राधे राधे। आप सभी साथियों को मौनी अमावस्या पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे साल 2025 की मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी, स्नान दान कब किया जाएगा और क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व। नए साल में मौनी अमावस्या माघ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या या माघ अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन तीर्थ स्थानों पर नदियों में स्नान करने और दान देने की मान्यता है। इसी दिन प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान यानी कि तीसरा शाही स्नान भी होगा। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद सूर्यदेव और पितरों की पूजा करने का विधान है। आइए ज्योतिषाचार्य शिव गोविंद पांडे जी से जानते हैं मौनी अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व क्या है। मौनी शब्द का अर्थ है मौन रहना और अध्यात्म में मौन रहने का विशेष महत्व और लाभ बताया गया है। मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना की तरह है। मौनी अमावस्या में भी मौन रहने की सलाह दी जाती है। इस दिन मौन व्रत धारण करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मन शांत होता है। मौन रहकर व्यक्ति ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। मौनी अमावस्या ध्यान, योग और साधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन ध्यान और भक्ति से भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा को शांति के लिए भी समर्पित है। इस दिन तर्पण, पिंडदान और अन्नदान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या का व्रत आत्म संयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। ये व्रत व्यक्ति के मन और वाणी को शुद्ध करता है। शास्त्रों में कहा गया इस व्रत को करने से व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है और उसकी वाणी में मधुरता आती है। ये व्रत व्यक्ति के जीवन में संतुलन लाने में मदद करता है और मानसिक शांति दिलाता है। तो ये था मौनी अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। और अब जानते हैं मौनी अमावस्या की डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या के लिए जरूरी माह कृष्ण अमावस्या तिथि 28 जनवरी बुधवार को शाम को 7:35 पर प्रारंभ होगी। ये तिथि अगले दिन 29 जनवरी बुधवार को शाम 6:05 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदय तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या 29 जनवरी गुरुवार को है। और अब जानते इस दिन बनने वाले शुभ योग का समय। इस बार की अमावस्या सिद्धि योग में बनाई जाएगी। इस बार मौनी अमावस्या के दिन सिद्धि योग बन रहा है। मौनी अमावस्या के प्रातः काल से लेकर रात 9:22 तक सिद्धि योग बना रहेगा। उसके बाद से व्यतिपात योग बनेगा। सिद्धि योग के स्वामी गणेश जी हैं जो शुभता प्रदान करते हैं। इस योग में किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं। पूजा पाठ दान आदि का शुभ फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या को प्रातः काल से लेकर सुबह 8:20 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उसके बाद से श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। उस दिन मकर राशि का चंद्रमा है। और अब जान लेते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:25 से शुरू होगा और सुबह 6:18 तक रहेगा। और प्रयागराज में महाकुंभ मेले का तीसरा अमृत स्नान भी ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। और 29 जनवरी को आप सिद्धि योग में मौनी अमावस्या का स्नान दान पूजा पाठ आदि कर लें। मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें, फिर पितरों के लिए तर्पण कर दें। उस दिन आप पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि करें। और अब जानते हैं मौनी अमावस्या पर मौन व्रत क्यों रखा जाता है, क्या है इसका कारण और महत्व और मौन व्रत के नियम। मौन व्रत का कारण और महत्व ये है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का खास महत्व है। इस दिन मौन व्रत रखने का विधान है।
मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने का मुख्य कारण आत्म संयम और मानसिक शांति प्राप्त करना है। इस दिन व्यक्ति अपने विचारों और वाणी पर नियंत्रण रखता है। मौन रहने से मन को शांति मिलती है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन मौन व्रत करने से आत्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति की वाणी शुद्ध होती है। इतना ही नहीं, ये व्रत साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है। और अब जानते हैं मौन व्रत रखने के क्या नियम हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस दिन गंगा में स्नान करना संभव ना हो तो आप किसी पवित्र नदी के जल में स्नान कर सकते हैं। इस दिन पूरे दिन मौन रहना चाहिए और केवल ध्यान और जप करना चाहिए। अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद व्रत खोलने से पहले भगवान राम या अपने इष्ट देव का नाम लें। तो ये थे मौन व्रत के नियम। और अब जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन इन सभी नियमों का पालन करें। इस दिन सुबह जल्दी उठें और गंगा स्नान करें। जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते वे पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके साथ ही इस दिन स्नान करने से पहले कुछ भी ना बोलें। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें और मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करें। इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करें। इस दिन नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए। साथ ही इस मौके पर विवाह, सगाई, मुंडन, नया व्यवसाय और गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही अमावस्या पर नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और मंत्र जाप व ध्यान करना चाहिए। इस दिन पर पवित्र नदी में स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थे दोस्तों मौनी अमावस्या के नियम। आपने इस पोस्ट में मौनी अमावस्या से संबंधित जानकारी जानी। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, हम लीवर सोचित जैसी बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। बोल नहीं पाते हैं, सांस उखड़ने लगती है। इसकी वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप समझेंगे और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमें बहुत मेहनत लगती है तब एक पोस्ट बनती है। कृपया अपना सहयोग जरूर दें। स्वीकार करें मेरी प्यार भरी राधे राधे।